स्वामी जी प्रणाम। एक साधक जो है वो सिद्ध क्रिया भी करता है और जो है देचना भी सुनता है। साधना में कुछ उन्नति निश्चित रूप से होती है उसकी, लेकिन जो उसकी पहली सीढ़ी है कि सतगुरु से उसका अलाइनमेंट हो, उसमें कमी क्यों रह जाती है? इस पर जरा हमारा ज्ञान बताएं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो साधना की तरफ सहज आकर्षित होते हैं। उनके जीवन में साधना का प्रवेश भी हो जाता है और साधना में नियमितता भी हो जाती है। देशना सुनते हैं, उनके अंदर यह स्पष्टता होती है कि कौन सी देशना मंगलकारी है। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं जो आध्यात्म के नाम पे परोसी जा रही हैं उनसे भी वह दूर होते जाता है। और देशना सम्यक है, इसकी समझ भी काफ़ी हद तक स्पष्ट रहती है उसकी, लेकिन वह सद्गुरु के साथ जैसा अलाइन होना चाहिए, जैसा उसका रिजोनेंस होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं हो पाता? होता है लेकिन अप एंड डाउन के साथ होता है। और अल्टीमेट जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो पाता? जैसा सुना है रज्जब का, दादू का, पलटू का, जैसे सुना है ऐसे उन महान संतों का जिनका अपने सद्गुरुओं के साथ गजब का रेजोनेंस था, गजब का अलाइनमेंट था, संशय आता ही नहीं था। वैसा क्यों नहीं हो पाता? यह साधना का काल है ना? इन्फ्लुएंसर्स के साथ तुम्हारी सहमति हो सकती है और सहमति में तुम मजे से रह सकते हो। गुरुओं के साथ सहमति और सघन हो सकती है, मजे से रह सकते हो। गुरु तुम्हें तोड़ता फोड़ता नहीं है, तुम्हें सहलाता फुसलाता है ना? उसका काम भी यही है कि सहलाए फुसलाए। देखो, प्राइमरी की जो कक्षा होती है, देखा सब बच्चों को खूब डांटते हैं, खूब सोटियां मारते हैं, ऐसा देखा है? नहीं ना। बच्चों को बड़े प्यार से सहलाया फुसलाया जाता है। पुराने जमाने में छोटे बच्चों को डांटते मारते थे, अब उसे बंद कर दिया गया। साइकोलॉजिस्ट ने कहा ये गलत बात है। छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को सहला के फुसला के प्यार से प्राइमरी कक्षा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, अनार का, आम का पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जो गुरुओं का काम है सहलाना फुसलाना। तुम ये देखना कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन उसकी टीचर ने कहा, छोटा बच्चा तो टीचर की बात मान लेता है। माँ बाप से ज्यादा वो टीचर की बात मानता है, क्योंकि वो सहलाते फुसलाते हैं। और घर में मदर फादर कभी कभी डांट भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना? तो गुरुओं का काम सहलाने फुसलाने का। उनसे भी सहमति बहुत अच्छी बन जाती है। गुरु के साथ सहमति नहीं चाहिए, रेजोनेंस चाहिए, समर्पण चाहिए। सदगुरु के साथ समर्पण चाहिए। और यह तुम्हें भी समझ में आता है। सहमति तो तुम्हारी है, तभी तो देशना नियमित सुनते हो। सदगुरु के साथ जैसी तुम्हारी सहमति, ऐसी सहमति कभी ना होगी। जो लोग हमारे खिलाफ भी होते हैं, हमारी देशना के खिलाफ नहीं हो पाते। जो लोग पीठ पीछे हमें गालियां भी देते हैं, वह जो है जब बोलते हैं दूसरों के सामने, तो हम ही बोल रहे होते हैं, हमारी देशना ही निकल रही होती है। हमारी देशना के खिलाफ नहीं जा पाते, हमारे खिलाफ जाते हैं। कुछ भी कह लें, किसी पीरियाडिकल स्थिति में हमारी सिद्ध क्रियाओं की आलोचना भी कर लें, घूम फिर करके वापस आ जाते हैं। दूसरा वे है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। क्योंकि हम हजारों रास्तों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ही रास्ते की बात कर रहे हैं। समर्पण, संविलियन की बात कर रहे हैं।
सीधे सीधे कह रहे हैं विलेत हो जाओ, गल जाओ, मिट जाओ, मर जाओ। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। सीधे संविलियन की बात कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, अवसर ही नहीं देना चाहते। तुम कहते हो नहीं जी हमारी दूसरी प्रायोरिटीज भी तो हैं, हमारा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, यह है, हमें यह पद पाना, यह प्रतिष्ठा पाना, यह करना, उसके बाद तो हमें तो करना यही है गुरुजी जो आप बोलते हो। अंततः तो यह एनलाइटनमेंट, केवल या बोध ही, यह तो वहीं जाना तो वहीं है, बुद्ध तो होना ही है। लेकिन आप बोलते अभी और यही, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा हमें मौका दो, कल करेंगे ना, कल पक्का। ये क्या पीछे पड़े हो, आज आज आज, अभी और यही, क्या पीछे पड़ गए हो? हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। तो जो है दुश्मन मालूम पड़ेंगे, क्योंकि हम कल का अवसर देते नहीं है, डंडे पड़ते हैं। क्या तो देखना सही है, लेकिन कल इसको हम फुलफिल कर लेंगे। देखना सही है, लेकिन ये जो बात है ना हियर एंड नाउ, ये बात सही नहीं है। ऐसा तुम दिमाग में नहीं बोलते, ऐसा तुम शब्दों में नहीं बोलते, ऐसा तुम चर्चा में नहीं बोलते, ऐसा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है, ऐसा तुम्हारे भीतर गहराई में है। वह तुम्हें पता ना चलता होगा, उसकी कोई भाषा नहीं है, वो किसी भाषा में नहीं चल रहा है, अंदर उसकी कोई कमेंट्री वमेंट्री नहीं चल रही है। लेकिन तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटीज है, वो टॉप प्रायोरिटीज है। साधना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी यदि नहीं है, टॉप प्रायोरिटीज में से एक है, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। टॉप प्रायोरिटीज में से है, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो दुश्मन कौन होगा? हम, जो हमारे गहरे साधक हैं, हम उनके दुश्मन नंबर 1 है। तो दुश्मन को गलत साबित करने के लिए तुम जो जो बन पड़ेगा सब करोगे। तुम हमारी दिनचर्या देखोगे, उसमें से खामी निकालोगे, हमारी छोटी छोटी बातें देखोगे, उसमें से खामी निकालोगे। तुम हमें जांचते रहोगे, जांचते रहोगे, किसी साँचे में ढालने की कोशिश करते रहोगे। इस साँचे में नहीं है गुरुजी, मतलब है तो अच्छे गुरुजी, लेकिन ये गड़बड़ है, थोड़ा तो गड़बड़ है। बाकी सब तो ठीक है, देखना बहुत अच्छी है, सिद्ध क्रियाएं बहुत अच्छी है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है, और ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है। ये चीज़ 10, 20, 25 पॉइंट निकाल के रखोगे, और जब भी गुस्सा आएगा तो क्रोध भी करोगे, अरे हाँ गड़बड़ तो है, ऐसा तो हमने देखा था। वो छोटी छोटी बात के लिए बोल देते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं, उनकी दिनचर्या ऐसी है, इतने बजे सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, ऐसा खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तुम ऐसी छोटी मोटी बातें निकाल लोगे, तुम निकालोगे ना, तुम मन हो। तुम कहते हो नहीं जी मैं मन का मैं साधक हूं, मैं मन को ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। अरे तुम मन हो, ये बोल रहा है सब मन है, तुम मन हो। और मन द्वंद्वों में चलता है। तुम्हारा जो है वह वाला पक्ष जो है क्लिंजिंग होती जा रही है, लाखों एस्पेक्ट्स में से हजारों बचे हैं, हजारों से सैकड़ों बच रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अब द्वंद्वात्मकता कम हो रही है, कम हो रही है, मन को विषय की भटकन ज्यादा नहीं मिल रही है। गुस्सा तो आएगा ना, मन का स्वास्थ्य जो है विचलन से है, ज्यादा विचलन से ज्यादा स्वस्थ रहता है मन। जिसे तुम सिजोफ्रेनिया बोलते हो, मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हो, वह मन का स्वास्थ्य है। तुम्हारे लिए तुम कहोगे कि अस्वास्थ्य है, लेकिन मन का तो स्वास्थ्य है ना। जितनी ज्यादा द्वंद्वात्मकता मन उतना मन इटसेल्फ अपने आप में उतना स्वस्थ है ना। उसका अस्वास्थ्य जो है तुम्हारे लिए स्वास्थ्य है ना? मन का स्वास्थ्य क्या होगा? उसके पास विचलन करने के लिए विषय नहीं बचेंगे, विषयाबद्धता के लिए अवसर न बचेंगे, वह स्वस्थ होता जाएगा।
वो मरने के करीब आता जाएगा। सफोकेशन होगा, सफोकेशन होगा, इरिटेशन होगा। इरिटेशन होता है, सफोकेशन होता है ना साधना की गहराई में। इरिटेशन किस पे निकालोगे? किस पे निकालोगे? अरे हम पे निकालोगे। और किस पे निकालोगे? अपना गुस्सा निकालोगे, किस पे निकालोगे? हम पे निकालोगे। और मन जो है तर्कयुक्त होता है, तर्कयुक्त होता है, लॉजिकल होता है। तो लॉजिक चाहिए ना, तो हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों को तुम पकड़ोगे, हमारी दिनचर्या की, कि नहीं ये चीज गड़बड़ है गुरुजी की, एक बार गुरुजी ने मुझे ऐसा बोल दिया था, वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। पकड़ोगे, हजार चीजें, छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे। और हम जानबूझ के छोटे छोटे कारण तुम्हें देते भी हैं। जब गालियां देने का मन हो तो छोटी छोटी चीजें याद करके उलझ पुलझ करते रहना। हम हर साधक के जीवन में से छोटी मोटी कुछ घटनाएं कर देते हैं, बिल्कुल साधारण सी, जिसके कारण तुम गालियां दे सको। उसके बावजूद तुम समर्पण कर पाओ। हम तुम्हें बता रहे हैं कि देखो, देखो हमें, हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। शायद दिनचर्या में तुम हमसे अच्छे हो, शायद मैनेजमेंट में तुम हमसे अच्छे हो, तब यह घट सकता है। मतलब तुम्हारी संभावना है ना, तुम्हारी भी संभावना है ना, उस परम बोध को पाने की संभावना तुम्हारी भी तो है। जब देखते हो इतने साधारण, इतने साधारण, इतने साधारण, और बोध ही घट गई, एनलाइटनमेंट हो गया, परम ज्ञान हो गया, ब्रह्म के पार हो गए, ब्रह्म के भी पार हो गए, तो हम भी हो सकते हैं। ये तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइंस है ना, ये नेगेटिव साइन तो नहीं है ना, पॉजिटिव साइन है। और इसका अर्थ यह भी है कि उसके बाद में तुम अपना जो है एक सहज स्वाभाविक जीवन उसके बाद भी चलता रहेगा। हम छुड़ा रहे तुम्हारे मन से, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे संबंधों को, कौन किसका माता, कौन किसके पिता, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसका पत्नी, सब छुड़ा रहे, सब छुड़ा रहे, तुम्हारे मन से छुड़ा रहे, तुमसे थोड़ी ना छुड़ा रहे। तुम्हें लगता है हमसे छुड़ा रहे हैं, अरे तुम मन में जी रहे हो, हम मन से छुड़ा रहे हैं। क्योंकि मन जो है मेरा 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 का जोड़ मन है, और मेरा मेरा को हम तोड़ रहे हैं, मन को तोड़ रहे हैं, मन को मिटा रहे हैं। तो देखो गुरु जी के कारण हमारे संबंध ऐसे हो रहे, परिवार को तोड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम मन से तोड़ा रहे हैं। और तुम मन हो तो तुम्हें लगता है कि हमसे तोड़ा रहे, बात सही है, लेकिन मन के विसर्जित होने के बाद में भी तुम रहते हो, मन के हिसाब से नहीं रहते, फिर विराट हो जाते हो, विराटता को जीते हो। उससे न वह आसपास के जो लोग हैं कोई बिछड़ेगा नहीं, तुम उसी घर में रहोगे, उन्हीं के साथ रहोगे, उसी जॉब में रहोगे, उसी पेशे में रहोगे, सब कुछ रहेगा, कार्य व्यापार दुनिया व्यवहार सब चलता रहेगा, स्वाभाविक रूप से चलेगा, मन के अंतर द्वंद्वों से नहीं चलेगा। तुम बाहर से गुस्सा होके आए, कोई बात नहीं बनी, बिगड़ के आई और बच्चे को आके 2 झापड़ मार दी, जरा सी बात पर। क्यों मार दी? अब गुस्सा निकालना है, कोई है नहीं, अपना बच्चा है, मार दो, मेरा बच्चा है, मैं चाहूं तो मारूं, मेरा बच्चा है, कौन क्या बोल सकता है, मेरा बच्चा है, मैं चाहूं तो 2 झापड़ मार दूंगा इसको, है ना, मेरा है ना। अब मेरा है ही नहीं, गुस्सा आया तो अरे इस पे क्यों निकालूं भाई, इस पे क्यों निकालूं, कहाँ निकालूं, चलो कोई तकिया गद्दा लेके उस पे निकाल देते हैं, कोई पुतला रख के उस पे निकाल देते हैं, बेहोशी आएगी नहीं ना। वहां एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो यहां कर लेंगे, दूसरी जगह कर लेंगे ना। इंसान पे क्यों निकालेंगे गुस्सा, वो इंसान है ना, मेरा बेटा थोड़े ना है, इंसान है, बीइंग है, मैंने पैदा किया ऐसा थोड़ी ना। वो अपनी यात्रा पर थी, सोल आ गई इस रास्ते से, हम तो वे बन गए, रास्ता बन गए, वो तो सोल है, अपनी यात्रा पर है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन, ये क्या होता है? अरे सोल्स हैं, अपनी अपनी यात्रा पर हैं, किसी संयोग से मिल गए और बिछड़ गए। कितने बार कितनी सोल्स मिली, कितनी बिछड़ गई,
मिलती रहती है, बिछड़ती रहती है। जिनके साथ कार्मिक लेन देन होता है ना, वही बन के आते हैं। अरे तुम्हारे कार्मिक लेन देन करोड़ों के साथ है, तुम कहीं भी जन्मो, उनके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक लेन देन तुम्हारे होंगे ही होंगे। उसमें से कोई ना कोई आ जाता है ना, कभी कहीं कहीं कहीं। कार्मिक लेन देन तुम्हारे करोड़ों लोगों, करोड़ों से है। अरे तुम्हारी आयु हो गई 1600 करोड़ साल। 1600 करोड़ साल में कितने लोगों के साथ तुम इंटैक्ट हुए हो, कितनी बीइंग के साथ तुम इंटैक्ट हुए हो, है ना। कितनी बीइंग के साथ, लोग बोलना ठीक नहीं, बीइंग, है ना। तुम कभी कौन से पशु थे, कौन से जीव थे, कौन से जंतु थे, और किनके साथ तुम्हारा क्या क्या लेन देन है। उसी को तुम निभाना चाहते हो तो निभाते रहोगे, मतलब गोल चक्कर में रहना चाहते हो। उसको तुम निभाना नहीं चाहते, उसके पार होना चाहते हो, तो तुम तटस्थ होने लगोगे। तटस्थ होगे तभी तो साधना होगी ना। नहीं नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है ये, और मेरा ये है, मेरा ये है, तो तटस्थता तो हुई नहीं ना। मेरा है मतलब तटस्थ हुए कहाँ। अरे मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सब हो रहा है, तभी तो तटस्थता होगी ना। तटस्थता का मतलब क्या है? तटस्थ है जी हम, लेकिन ये मेरा बेटा है, हैं? हम तृप्त है जी, हम तृप्त हैं, बस पानी नहीं मिला है 4 दिन से, 4 दिन से प्यासे। ऐसी कोई तृप्ति होती क्या? तो तटस्थता, वहां तटस्थता हो नहीं पाती। अब लगता है सब गड़बड़ तो ये गुरु जी की देन है, हमारे संबंध ढीले पड़ रहे हैं, हमारा ये ढीला पड़ रहा है, हमारा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरा 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 छिज रहा है, मिट रहा है, छिन रहा है। जिम्मेदार तो यही है। जब तक मन मरेगा नहीं तब तक क्रोध तो करता रहेगा हम पे। क्रोध करेगा फिर पछताएगा भी, है ना। फिर माफिया मांगेगा, फिर क्रोध करने लगेगा। साइकिल है ना, मन के पास तो साइकिल ही है। वह क्रोध कर रहा है मतलब क्षमा जरूर मांगेगा, अच्छा क्षमा मांग रहा है फिर से क्रोध जरूर करेगा। गोल चक्कर है, और मन का नाम ही है गोल चक्कर। दूसरे गोल चक्कर से भी गोल चक्कर बन गया। अरे सारे गोल चक्कर के पार जाना है। तटस्थ रहोगे तभी तो गोल चक्कर के पार जाओगे ना। कैसे जाओगे? तटस्थता से ही तो पार जाओगे ना। तटस्थ, तटस्थता साधना है। तटस्थ होगे तो फिर वह चीजें डिजॉल्व होंगी। जितनी चीजें डिजॉल्व होंगी उतना रेजोनेंस बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। रेजोनेंस बढ़ते बढ़ते किसी दिन समर्पण घट जाएगा, और जिस दिन समर्पण घट गया उसके बाद बचा क्या? उसके बाद कौन सी साधना बची, कौन सा क्या बचा? एनलाइटन हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। समर्पण घटते ही सब हो गया। समर्पण के बाद बड़ी अच्छी साधना चलेगी, उसको साधना की क्या जरूरत है? समर्पण के बाद तो तुम बचे ही नहीं, वही रह गया, परमात्मा हो गए, परमात्मा हो रहा है, उसके बाद बचा क्या? अरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जानते नहीं मैं भी तो कुछ हूं। ऐसा थोड़ी नहीं मैं कुछ नहीं हूं, मुझे भी कुछ समझता है। कुछ चीजें गुरुजी को नहीं समझती लेकिन मुझे समझती हैं। जानते नहीं मैं कौन हूं। गुरुजी को बहुत पता है लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीजें पता है ना। वो नॉलेज इंफॉर्मेशन का गड़बड़ घोटाला वहां भी चलता रहेगा। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इस सब को जो है ज्ञान अभिहित करता रहेगा मन, क्योंकि मन के हिसाब से वो ज्ञान ही है। इंफॉर्मेशन सदा ज्ञान है मन के लिए, वही ज्ञान है। इसीलिए यह ज्ञान जो है कहाँ ले जाता है? अंधकार में। और महाज्ञान महाअंधकार में ले जाता है। ज्ञान अंधकार में ले जाता है, महाज्ञान महाअंधकार में ले जाता है ना। ये जो इंफॉर्मेशंस हैं इधर उधर से मिल गई हैं, अरे हो सकता है महान किताबों से मिली हो, महान किताबों से इंफॉर्मेशन मिल गई तो भी इंफॉर्मेशन ही है ना। नहीं जी महान किताब से मिली है, कैसे गलत होगी? किसे मिली है? मिली किसे? किसे मिली है? वो वही 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 जो सब कुछ मिक्स कर देता है इसमें, जिसके पास ऑलरेडी
लाखों करोड़ों और इन्फॉर्मेशन से उसकी खिचड़ी पकाएगा। हाँ, सीवर लाइन से जो है वहाँ से भी वो पाइपलाइन लगा के कुछ ले आएगा, अपना ज्ञान वह भी उसमें मिलाएगा। सीवर लाइन वाला ज्ञान भी मिलाएगा ना उसमें। बोलेगा नहीं जी, महान किताब से समझ तो सीवर लाइन के ज्ञान के सापेक्षता में रहा है ना। अशुद्धि तो मिल ही रही है ना। तुम हो तो अशुद्धि रहेगी नहीं, तुम ही तो अशुद्धि हो, तुम तो उसमें घुल मिल जाओगे ना। महान किताब क्या कर लेगी? और महान किताब यथावत है, इसका क्या क्या गारंटी है? महान किताब उसके अगले संस्करण बनते बनते उसमें सीवर लाइन ना मिली होगी, इसकी क्या गारंटी है? महान किताबें जैसी थी वैसे के वैसे तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है। ज्यादातर महान किताबों में सीवर लाइन मिल चुकी है, करप्ट की हुई है ना। महाज्ञानियों में उन्होंने उसमें जोड़ तोड़ कर दिया, महाज्ञान उसमें मिल गया है, मतलब हो गया ना, करप्ट तो हो ही गई ना। अब अंधकार में ले जाएगी वह, महाअंधकार में ले जाएगी, क्योंकि महाज्ञान उसमें मिल चुका है। समर्पण के बाद तुम नहीं रहते समर्पण के बाद। और जहां तुम नहीं हो वह बात पूरी हो गई ना। रेजिस्ट तो करते रहोगे ना। क्यों? क्योंकि यह देशना मैग्नेट की तरह काम करती, तुम्हें खींचती है, तुम्हें गलाती है, तुम्हें पिघलाती है। तुम जितने निकट आओगे उतने गल जाओगे। सूरज के सम्मुख जाओगे तो जैसे जैसे पास जाओगे पिघलने लगोगे। सूरज के पास पहुंचते पहुंचते तक राख भी न बचेगी, सब मिट जाएगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाओगे। तो जैसे जैसे तुम निकट आओगे गलने लगोगे। गलने के लिए तुम तैयार हो या नहीं? रेजिस्ट करोगे। रेजिस्ट करो मतलब तैयार नहीं हो, मतलब दूसरी प्रायोरिटीज को भी जी रहे हो। अदर प्रायोरिटीज भी हैं और शायद वो ज्यादा टॉप पे। तुम कहते हो नहीं जी साधना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अरे बेईमान, ऐसी बेईमानी भरी बातें क्यों करते हो? झांक कर देखो भीतर। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक है साधना। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी थोड़ी ना है। टॉप प्रायोरिटीज पे कुछ और काबिज है, कुछ और काबिज है। देखो अपने भीतर की बेईमानी को, झांक के देख सको तो देख लो, कभी देख लो तो कुछ बात बनेगी। सम्यक दृष्टि हो तो देख लोगे, तब बात बनेगी। तो सदगुरु के साथ मर्ज होना बहुत टेढ़ा मामला है, क्योंकि सदगुरु देखो बहुत ज्यादा ऐसा होता है, जो गुरुज होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं होते, है ना। उनकी दिनचर्या क्या है, क्या खाते पीते हैं, कैसे चलते फिर, कैसा फलाना कैसा ठिकाना, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम तो देख ही नहीं सकते। कभी कभार तुम जो है देखोगे, हाँ वो स्टेज पे दिख गए, दूर से दिख गए, है ना। चश्मा साफ करके देख लो वो दिख रहे हैं, हाँ। कुर्सी पे बैठ गए, हाँ उन्होंने कुछ बोला और चले गए, राम राम। फिर पता चलेगा, हाँ शायद इतने बजे 20 मिनट के लिए दिखने वाले हैं उस जगह पे, पहले से जगह घेर लो, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ में शायद तुम मर भी सकते हो, बहुत सारे लोग मर जाते हैं भगदड़ों में, है ना। बड़े बड़े पंडालों में, लाखों लोगों के बीच में, हजारों के बीच में। तो वहां जो है तुम्हारे पास अवसर है नहीं, और वहां जो परोसा जा रहा है तर्क संगत परोसा जा रहा है। बहुत सारी चीजें तर्क संगत होती हैं तो हम कुछ गड़बड़ करने लगते हैं, कि तुम्हारे मन के हिसाब से होने लग गया, हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं। हमारी दिनचर्या में तुम्हें कुछ गड़बड़ मिल जाएगी, हम तुम्हारे साथ जो इंटरेक्ट होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ मिल जाएगी, हम गड़बड़ करेंगे। तुम्हारे मन के हिसाब से लॉजिकल तुम्हारे मन का संगीत बन रहा है, हम तो तोड़ देंगे तुम्हारे मन के संगीत को, तो हम ना रहने देंगे। हमारी नौटंकी तो कभी खत्म होने वाली है नहीं।
न कभी खत्म हुई पहले, न आगे कभी खत्म होगी। हमारी नौटंकी तो चलती ही रहेगी। हम तुम्हें ऐसे बहुत सारे कारण देते रहेंगे जो तुम्हारी मन की रिदम को तोड़ दे। तुम्हारी रिदम नहीं चाहिए हमें। हम तुम्हारी रिदम को पुष्ट करने के लिए नहीं है। होंगी बहुत सारी जगह तुम्हारे मन को रिदम को पुष्ट करने वाली, हम नहीं है। हम तोड़ेंगे तुम्हें। हमें पता है तुम कितना भी लॉजिक लगा लो, कितना भी तुम कर लो, हमें बता भी रहे। तो सुने तुमने पुराने समय के जो डाकू हुआ करते थे, बताते थे फलाने इस तारीख को इतने बजे हम तेरे यहां डाका डालने आएंगे, और उस समय में डाका डाल देते थे। कर लो क्या है, बिल्कुल बराबर डाका डाल के ले जाएंगे। हम जंगलों के गांव में रहते थे, तो वहां पर जनजाति होती है बैगा। तो विक्रम बैगा करके एक जो है डाकू थे, चोर बोलो डाकू बोलो। उनका यह था कि बगैर बताए चोरी नहीं करते थे। वो जाते थे, फिर किसी दिन उनका हो गया मूड तो पहुंच गए, ए फलाने सेठ लाला, अब कल परसों परसों कल नहीं, कल मेरे को काम है, परसों तेरे यहां चोरी करूंगा, रात में करूंगा, ठीक है? बता दिया, बोलना नहीं कि बताया नहीं। और परसों आएंगे और वो चोरी करके चले जाएंगे। और जो है किसी की भी नींद नहीं खुलेगी, कुछ भी कर लो, किसी की भी नींद नहीं खुलेगी। बड़े आराम से, इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं, बड़े इत्मीनान से चोरी करनी है, इत्मीनान से सब ढोक के बुलाना है। हो सकता है अपनी बैलगाड़ी भी लेके आए, बैलगाड़ी में डाल डूल के लेके जाए। फिर वो उस समय की जो जंगलों में रहने वालों की सिद्धियां थी ना, जो बिल्कुल बिल्कुल नेचर के साथ रहते हैं, उनको सिद्धियां मिल जाती हैं, टोटल नेचर के साथ रहते हैं ना। तो सिद्धियां उस समय हुआ करती थी, तो हैवी भी उठा लेते। तो कैसे उठाएंगे? अरे नहीं, उठा लेते, कुछ कुछ करेंगे और उठा लेंगे। 100 200 300 किलो भी तो आराम से उठा लेंगे। उठा के फिर दौड़ लगाएंगे। समझ में नहीं आएगी बात, छलांगे लगा लेंगे बड़ी बड़ी, है ना। बंदर भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, वैसी छलांगे लगा देंगे। 100 फीट की छलांग लगा लेंगे, छलांगे लगा के फटाफट पहुंच जाएंगे। उसके बाद कहीं भागना भी नहीं है। बाद में 2-4 दिन मिलने जाए, सेठ हो गया था काम ना, चोरी हो गई थी ना बराबर। हम भी वही हैं, हम भी वही हैं। तुम्हें सब बता भी देते हैं ऐसा ऐसा, और हमारी नौटंकी में तुम्हारा मन उलझेगा, फंसेगा, उलझ पुलझ होगी होगी। समर्पण, इसके बावजूद समर्पण। इसलिए हम कहते हैं डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो। मन में गालियां देते रहो और बने रहो, मन ही मन गालियां देते रहो और बने रहो। हम तो बहुतों को सजेस्ट करते हैं, बोले नहीं नहीं पाप लगेगा, नहीं ऐसा होगा। अरे क्या है पाप लगेगा? अपने घर में एक पुतला रखा करो, हमारी फोटो उसमें चिपका दो ऊपर में। सुबह शाम कुछ गालियां दे आया करो, सोटी रखा करो, ठोक ठाक दिया करो, घुसा मार दिया करो। घर में एक पुतला होना चाहिए, इसमें फोटो, उस चेहरे पे हमारा फोटो चिपका होना चाहिए। निकाला करो क्रोध, बड़ी आसानी से निकलेगा। शुरू में हेजिटेट करोगे लेकिन बड़ी आसानी से निकलेगा। सबसे ज्यादा क्रोध हम पे ही आएगा, निकाला करो।
निकालोगे तो खाली होते जाओगे, निर्भर होते जाओगे, शायद समर्पण जल्दी घटेगा, शायद समर्पण जल्दी घटेगा। समर्पण यदि ठीक से पूरा घट गया तो पीछे उठेगा कौन? जो झुक गया वो गया, उठा वो तो कॉस्मिक रिदम है। तुम बचे कहां, मन बचा कहां? उसके बाद जो उठेगा वो कॉस्मिक रिदम उठेगी। मन की रिदम तो गई ना, तुम तो गए ना। समर्पण के बाद पीछे कोई उठता नहीं है, और उठ गया मतलब समर्पण हुआ नहीं है। झुकने के बाद यदि उठ गया मतलब झुका ही नहीं था। झुकने के बाद गया, फिर जो उठता है वो कॉस्मिक रिदम है। तो अभी समर्पण घटा नहीं है, लेकिन यही तो साधना है ना, तभी तो साधना है ना। समर्पण कट जाएगा, सचमुच में घट जाएगा, सचमुच में तुम विलेत हो जाओगे हम में, समा जाओगे हम में, हम ही बचेंगे, कॉस्मिक रिदम ही बचेगी। फिर कैसी साधना है, फिर कैसी साधना है। बहुत सारे साधकों का होता है। अभी एक साधिका का व्हाट्सएप पर कुछ आया कि बस गुरुजी रिट्रीट में आना हुआ था, ये हुआ था, आपकी देशना सुन के हुई, हो गई बात, बात हो गई। अब तो दूसरे साधकों को हम देशना भी दे रहे हैं। पर कुछ चीजें थोड़ा समझा दीजिए, ये क्या है, वो फलाना क्या है, ये सही जा रही हूं कि नहीं, फलाना वो है कि नहीं। फिर कैसे संशय है, फिर क्यों संशय? हम ये नहीं कहते कि साधना खराब, साधना अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अब थिन मैट्रिक्स आ रहे हैं, थिन मैट्रिक्स आ रहे हैं। अपने आप को बचा लिया है, इसलिए हम कहते हैं हड़बड़ी मत करो, जल्दीबाजी मत करो। बहुत सारे साधकों को हो गया, हमारा तो हो गया जी, हमारा तो ऐसा हो गया जी। अरे हो गया तो तुमसे पहले हमें पता चलेगा, तो फिर कैसे पहले पता चलेगा? और तुम्हें पीछे कौन बचेगा, कौन जिसे पता चलेगा? वो पता तो हमें चलेगा ना, हम बताएंगे ना, हम बताएंगे ना। फिर गुणा भाग में, थिन मैट्रिक्स में क्यों उलझ जाते हो? समर्पण महानतम घटना है, सचमुच में हो जाए तो। इसलिए हम रज्जब और दादू और पलटू की बातें कर रहे थे। क्या गजब लोग रहे होंगे, गए और खो गए, मतलब उनका रहा होगा ट्रांजिट फेज और ये सब कुछ रहा होगा, लेकिन दांव क्या गजब का था। देखो उस समय जो दांव लगाना है ना, पूरा दांव लगाने में कुछ बातें थी, दांव लग जाता था। कारण क्या था? कारण उतने उलझाव न थे, गांव में रहते थे, संघर्षपूर्ण जीवन था, है ना, संघर्षपूर्ण जीवन था ना, बड़ा श्रमपूर्ण जीवन था। अपनी झोपड़ी घर खुद ही ठीक करने, लकड़ियां खुद लानी, मिट्टी खुद खोदनी, सब करना, खेत में काम करना, उपजाना करना, है ना, लोहार को खूब काम करना, बढ़ई को खूब काम करना। और ये भी है तो ये अपनी फिर लकड़ियां काटने जाना, कुछ करना, गौ में चराना, सुबह से लेकर रात तक लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, है ना। वहां कुछ ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ने पर लगेगा कि अरे यह वह, थोड़ा माया मोह वहां भी होती है, लेकिन फिर भी वह थोड़े उस पर हो जाता था कि चलो यार उधर गुरुजी के उधर रहते, काम वहां भी करना है, यहाँ भी करना है, काम तो करना ही है ना। वहां पर भी गुरुकुल है, गुरुकुल मतलब वैसी वो झोपड़ियां हैं, उनकी भी मेंटेनेंस करना है, गाय वहां भी चरानी है, घास वहां भी काटना है, लकड़ियां वहां भी काटनी है, खाना वहां भी बनाना है, सब काम करना ही है ना। और नियम ही था कि आ रहे हो तो आ जाओ, लौटने का रास्ता नहीं है, आ गए तो आ गए, वापस नहीं जा सकते। नाम बदल दिया जाएगा, चेहरा बदल दिया जाएगा, उस तरह घुमा देंगे, बाल बाल काट देंगे, चेहरे के रंग रौनक सब बदल जाएगी, कपड़े बदल देंगे,
तुम्हारे पितृपुरुषों के नाम गायब, तुम्हारे नाम के साथ गुरु का नाम रहेगा, सदगुरु का नाम रहेगा। पिता विता नहीं, कोई पिता दादा ये सब गायब। फिर नहीं बता सकते मैं इस जाति का हूं जी, मैं इस जगह का रहने वाला था जी, मेरी यह कहानी है जी, मेरे बेटे बेटियां ऐसे, मेरे फलाना ऐसे, मेरे ठिकाना ऐसे। कोई कहानी नहीं रह जाती, कोई कहानी नहीं रह जाती। एक ही प्रश्न, क्या हो, कैसे हो, बस ये हमारे गुरु जी, हम उनकी संतान। ये हमारे गुरु जी और हम उनकी संतान। बात पूरी, खत्म। और क्या कहानी, बस। एक भिक्षु था, तो वह जो है, उससे कोई पूछता था तुम्हारी आयु क्या है बुद्ध के संग में, वो कहता था 4 साल। और वो बुजुर्ग था। और कुछ पूछे, पहले क्या करते थे, अरे 4 साल से क्या करता था, पहले भी साधना करता था, वो करता था 4 साल की तो उम्र है, बुद्ध के पास आना हुआ वही जन्म हुआ, फिर 4 साल। और पीछे का, बोले पीछे का क्या है, 4 ही साल की उम्र है, उसके पीछे का क्या है। तो उसकी शिकायत करी। भिक्षुओं में भी बहुत सारे भिक्षु बदमाश, मन के फंसे हुए, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, किसी की कंप्लेंट करना, किसी की खींचतान करना कि यह जो भिक्षु है अपने आप को जाने क्या कौन सा 30 मार खा समझता है, जाने क्या है, और जो ऐसा ऐसा बोलता है मेरी उम्र 4 साल है, हम इतने बेवकूफ है, हमें नहीं दिखता 55-60 साल का है, इसे डांट लगाइए। बुद्ध ने किया, खड़े हो, बताओ भिक्षु तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा कहते क्यों हो, इसका कारण क्या है। उसने कहा, भंते आपके पास आया था, झुक गया था, समर्पित हो गया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था, अपना इतिहास, अपने संबंध, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया तो उसका तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड बचा नहीं, क्योंकि समर्पित कर दिया ना, तो रिकॉर्ड बचेगा कहाँ से। रिकॉर्ड बच गया मतलब समर्पित नहीं किया ना, समर्पित कर दिया तो उसके पीछे का तो कुछ अता पता है नहीं। और वही मेरा जन्म था, सिर उठाया, आपके सामने झुका, सिर उठाया, तो वही को जन्म हुआ, एक भिक्षु के रूप में। आपने जो नाम दिया वही नाम मेरा है, उसके पहले का नहीं पता। आपने जो चीजें दी, जो देशना दी वही देशना है, उसके पीछे का नहीं पता, उसके पीछे का तो सब समर्पित हो गया। और वह दिन है, 4 साल हुए उसे, तो 4 साल मेरी आयु है। तब भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा कि देखो भिक्षुओं, ऐसा ही होना चाहिए, यह संन्यास होता है। इसमें तुम भिक्षु होते हो कि पुराना तुम मिटा देते हो, समर्पित कर देते हो। पुराना तुम बचा लेते हो तो समर्पण कैसा, पुराना तुम बचा लेते हो तो संन्यास कैसा, तुम्हारी सत्य की आस कैसी। तुम दूसरी प्रायोरिटीज को भी जी रहे हो, पुराने डेटास को जी रहे हो, उसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें तुम मूल्य डाल रहे हो, वह तुम्हारे लिए मूल्यवान है, तो फिर संन्यास तुम्हारे लिए मूल्यवान हो कैसे सकता है। तुम्हारे मूल्य तो बटे बटे हैं ना, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी तो हुई नहीं ना। संन्यास का मतलब ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, और यही मेरी एकमात्र प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है ही नहीं। हम तुम्हें कहते हैं कि तुम जो है इसे टॉप प्रायोरिटी बनाओ, अदर प्रायोरिटीज को भी जीते रहो, व्यवहारिक जगत में संतुलन बना लो। लेकिन तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी जो है साधना है, यह तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, टॉप प्रायोरिटीज दूसरी है। गड़बड़ी यहां पर है, यह तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। 10 टॉप प्रायोरिटीज पे 10वें नंबर की तुम्हारी साधना भी है, 9 प्रायोरिटीज दूसरी है। 10वें नंबर पे साधना है, टॉप 10 में आती है, लेकिन 10वें नंबर पर। हाँ, कोई एकाध होगा जिसकी 9वें नंबर पे भी आती होगी, जांच लेना। प्रायोरिटीज के स्वरूप बड़े अलग अलग होते हैं, बड़ी वैरायटी होती है प्रायोरिटीज की।
देख लेना, जांच लेना। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी जब साधना हो जाएगी, समर्पण घट जाएगा, प्रति संवेदन से जीवन जिया जाएगा। और हम तुम्हें अभिनय पूर्वक जीना भी सिखाते हैं। हम कहते हैं वो डाटाज जो है ना, वो स्टोरेज में कहीं रखें, जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना। हम वह भी परमिट करते हैं तुम्हें, उनका उपयोग करना। काम धंधा व्यापार परिवार सब चलता रहेगा। परिवार, हाँ परिवार, दुनिया के हिसाब से परिवार, मेरा परिवार नहीं, दुनिया के हिसाब से परिवार। बेटा बेटा, हाँ दुनिया के हिसाब से बेटा। किसका बेटा? अरे वो बेटा है ना, बेटा होगा कुछ, बेटा बेटा, मेरा बेटा। अरे मैं तो हूं ही नहीं तो मेरा बेटा कहां से? और ऐसी कोई कमेंट्री होगी कि मैं तो हूं ही नहीं? ऐसी कोई कमेंट्री होगी? वो सहज हो जाएगा ना, सहज हो जाएगा ना। साधना यदि टॉप प्रायोरिटी पे होगी तो बाकी समस्याएं अपने आप गायब हो जाएंगी। कृपा बरसेगी। कृपा उतनी बरस रही है जितनी तुम्हारी प्रायोरिटी है। सदगुरु चाहे तो ऐसा हो सकता है, आप छुच्छाई काली माई कर दो, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे सदगुरु कृपा बरसाते हैं उतनी जितनी तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी, अन्यथा तुम्हारी फ्री विल का हनन ना हो जाएगा। हैं? तुम नहीं चाहते, तुम्हारा मन नहीं चाहता, भीतर से बहुत रेजिस्ट कर रहा है, उसके बावजूद वह चीज तुम्हें दे दी गई जबरदस्ती, ले रखना पड़ेगा। वह चीज तो ग्रहण हो ही नहीं पाएगी ना, ग्रहण हो ही नहीं पाएगी। तो कृपा उतनी होगी जितनी तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होगी साधना, उससे ज्यादा कृपा नहीं। सदगुरु तुम्हारी फ्री विल में बाधा नहीं देंगे, वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे कि कब तुम तैयार होते हो। जितने तुम तैयार होते हो उतना तुम्हें दे दिया जाएगा। जितनी तुम्हारी पात्रता है उतना तुम्हें भर दिया जाएगा, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे पात्र को खींचतान के बड़ा नहीं किया जाएगा। अपनी पात्रता को तुम अपनी स्वाभाविकता में विकसित करो, अपनी स्वाभाविकता में विकसित करो ना। उसके लिए सिद्ध क्रियाएं हैं ना। ईमानदार रहो, डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो इन देशनाओं के साथ, इन सिद्ध क्रियाओं के साथ, तुम्हारी पात्रता का विकास होगा ना। यह भी जानते रहो कि तुम हमसे रेजिस्ट करते रहोगे, हमारे खिलाफ तुम्हारे मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा, तुम हमें गालियां भी दोगे, विरोध भी करोगे, तब भी डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो। बीच बीच में तुम्हें लगेगा बहुत अच्छा रेजोनेंस हो गया है, फिर हमारी कोई नौटंकी हो जाएगी, कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम्हें हम पे शक और संदेह आ जाएगा। और शक और संदेह हम पे आया का अर्थ है कि तुम्हारी किसी सबकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर को हमने छेड़ दिया। क्योंकि क्लिंजिंग कुछ लेयर्स पे हो गई, उस अनुसार चीजें घट भी गई, लेकिन और लेयर्स भी तो भीतर है ना, उन्हें ना छेड़ेंगे हम। तुम्हें मुगालते में रहने देंगे ना, जब तक कंप्लीट क्लिंजिंग ना होगी, जब तक तुम पूरी तरह से विसर्जित ना होगे। तुम डेटास का जोड़ हो, सारे डेटास, पैटर्न, मान्यता, धारणा, ये सब जब तक डिलीट ना होगी कंप्लीटली, पूरी तरह से, तब तक हम छेड़ते रहेंगे तुम्हें। तुम हमें सांचे में ढालने की कोशिश करोगे, उलझोगे। तुम हमें किसी दायरे में समझने की कोशिश करो, गुरुजी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गुरुजी ऐसे हैं, कुछ बोलते हैं ना, गुरुजी ऐसे हैं जी, हम जानते हैं गुरुजी को, गुरुजी ऐसे हैं। तुम आओगे तो गुरुजी दूसरे मिल जाएंगे, हम तुम्हारे सांचे में कभी ना आएंगे। सर पटक लो, कोशिश कर लो, कितने इंटेलिजेंट हो, कर लो कोशिश, तुम हमारे सांचे में कभी ना आओगे। तुम्हारे नैतिकता के दायरे में हम कभी ना आएंगे, तुम्हारे आदर्शवाद के दायरे में हम कभी ना आएंगे, तुम्हारी परिभाषा में हम कभी ना आएंगे, है ना, तुम्हारी बुद्धिमत्ता में हम कभी ना आएंगे। कोई ना पकड़ पाएगा, सब लोग मिलकर भी कोशिश कर लो, ना कर पाओगे, कर ही ना पाओगे। कभी ना कर पाओगे। तुम सोचोगे कभी ना कभी, असंभव, कोशिश कर लो।
ऐसे नैतिकतावादी आदर्शवादी कुछ साधक जो है एक फकीर के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने देखा कि ये जो है बड़ी गड़बड़ भीड़ इकट्ठी हो गई है, इसको सफाई कैसे करें। फिर आइडिया क्लिक किया, आ जाता है। बोले अरे वो जो है हमने बड़ा सुना है, अरे बड़ी गजब की तवायफ है वो, उसका कोठा भी बड़ा अच्छा है, अरे बड़ी अच्छी लड़कियां, बड़ा संगीत और डांस बहुत अच्छा होता है, आज हम सब वहां जाने वाले हैं। हलचल मच गई। आधे से ज्यादा जो वही थे नैतिकतावादी आदर्शवादी, कूड़ा कचरा, बड़ी हलचल में ये कैसे हैं गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा क्या फलाना ढिकाना। शाम को जब चले 1/3 भीड़ साफ हो चुकी थी, वो अपना झोला लेके भाग चुके थे, झोला डंडा लेके भाग चुके थे। 2/3 लोग गए वहां पर। तवायफ तो खुश हो गई, वहां जो नाचती गाती थी वो सब, वो लड़कियां खुश हो गई कि अरे इतने बड़े संत फकीर, इनके दर्शन हमारे यहाँ बैठेंगे, हमारे यहाँ भोजन करेंगे, हमारे हाथ का खाएंगे, अरे सौभाग्य हैं। उन्होंने बाकी सब जो आने वाले थे, राजे महाराजे श्रेष्ठी, सबको खबर कर दी, कोई नहीं आएगा, छट्टी भगो यहाँ से, तुम 2 कौड़ी के लोग हो गए राजे महाराजे श्रेष्ठी, भगो यहाँ से, कोई नहीं आएगा आज सिर्फ जो है इनके लिए हम नाचेंगे गाएंगे, इनके लिए भोजन बनाएंगे। सौभाग्य का दिन। बड़े नृत्य हुए, बड़े गीत संगीत हुए, और जो है भीड़ छटती गई। जो साथ में आए थे उसमें से लोग भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते गए। बाद में 10% मुश्किल से बचे होंगे। 10% लोग, उनका फिर अपना सत्संग हुआ, बैठकी हुई। अरे तुम क्यों नहीं भागे, किस किस को भागना है, कोई दिक्कत है बताओ, कुछ संसाधन चाहिए, कुछ रुपया पैसा चाहिए जाने के लिए, ले लो और जाओ, किस किस को और जाना है। उन्हें बोले ना जी ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो यहीं टिके हैं, हम तो डटे हैं, टिके हैं, लगे हैं, कुछ भी नौटंकी करो जी, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो ना छोड़ेंगे। उन्होंने पूछा ये बताओ कि आज की बैठक में, सत्संग में तुम्हें कैसा लग रहा है। सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा निर्भर और हल्का लग रहा है। हाँ देखो, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का कमाल। कचरा साफ हो गया ना, अच्छा लगेगा ही, साफ सुथरा है तो अच्छा नहीं लगेगा। एक कचरे वाले घर में बैठे हो या एक साफ सुथरे घर में बैठे हो, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब साफ सुथरे घर में बैठे हो, कचरा है ही नहीं, अच्छा तो लगेगा ही, निर्भर तो लगेगा ही। आदर्शवाद, पाखंड, नैतिकता, सबके पार। तुम्हारी नैतिकता की धारणाएं होंगी, आदर्शवाद की धारणाएं होंगी, तुम हमें चूकते रहोगे। हम नैतिक हैं ही नहीं, हम आदर्शवादी हैं ही नहीं, किसी आदर्श को हम जीते ही नहीं। कितने बजे उठते हो जी गुरुजी आप? पता नहीं कितने बजे उठ जाते हैं। अब घड़ी में कुछ ना कुछ तो बजता ही होगा, कभी कुछ बजता है, कभी कुछ बजता है। किसको फुर्सत है देखने की कि कितना बजा। कितने बजे सोते हो जी? पता नहीं, कभी कितने बजे, कब कितने बजे। कब खाते हो, क्या करते हो, पता नहीं। जब भूख लग जाती है, क्या घड़ी क्या बोलती है, घड़ी से हमें क्या लेना देना भाई। और उनका कहना है धर्म जो है घड़ी के आधार पे तय होता है। हाँ? घड़ी के आधार पे धर्म तय होता है। अब ऐसे धर्म का क्या मूल्य होगा जो घड़ी के आधार पे तय होता है? कितने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे यह करना चाहिए, उस आधार पे धर्म तय होता है। जो घड़ी आधारित धर्म हो उसका मूल्य क्या होगा? घड़ी आधारित धर्म का मूल्य क्या होगा बताओ तो सही। घड़ी आधारित धर्म का मूल्य कितना होगा, कितना होगा? जागो,
देखो तो अपनी धारणाओं को देखो तो सही। तुम कैसे तय करना चाहते हो, तुम कौन से सांचे में हमें डालना चाहते हो। और ये तुम कैसे भी सांचे लाओ तुम हमें ढाल ही ना पाओगे। हम किसी के सांचे में रहते ही नहीं, रहते ही नहीं किसी के सांचे में। और तुम्हारे अंदर सांचे ही सांचे हैं, सांचे ही सांचे हैं, सांचे ही सांचे हैं। तुम कहते हो गुरु जी इस सांचे में नहीं आए, चलो शायद इसमें आ जाएंगे, इसमें डाल के देखते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। तुम्हारी बोतल में हम न समाएंगे, तुम हमें किसी बोतल में उतार ना पाओगे। जो भी उतारने की कोशिश करेगा दुखी होगा, तकलीफ में पड़ेगा, गुस्सा हो जाएगा, खूब गालियां देगा, हमें क्रोधित हो जाएगा हम पर। क्या हम इन्हें बांधना चाहते हैं, इन्हें अपने सांचे में ढालना चाहते हैं? गुरजीएफ हुए। आज कुछ बोलें कल कुछ बदल जाए। बोले जी नहीं जी यहाँ पर कम्यून बनेगा, बनाओ 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 बनाओ। महीने भर सबको जो है लगा दिया जी, हट्स बन गई, घर बन गई, ये बन गई, बन गई। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, चलो तोड़ो फोड़ो सब। तोड़ दिया। महीने भर खूब मेहनत करवाई, दिन रात, और काम करवाएंगे ऐसे। क्या कर रहा है, चल काम पे लग। रात के 12 बज रहे हैं, नींद आ रही है, उठा के डंडा मारा, काम पे लग। और कौन? बड़े बड़े लोग, उस समय के बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े लेखक डंडे खा रहे हैं, मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, रात के 12 बजे तक काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। महीने बाद बोलते हैं चलो अभी तोड़ो, 2-3 घंटे के अंदर सब टूट जाना चाहिए। चलो कहीं और चलते। कहाँ चलते हैं? वहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसी में जाके रहना है। बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग आते थे, बोलते अच्छा आ गए, ठीक है, साधना करनी, हाँ चलो सड़क बनाओ। भाई यहां तक आने की सड़क नहीं है, सड़क बनाओ, पत्थर लाओ, मिट्टी लाओ, सेट करो। सुबह से शाम तक बंदा लगा रहा, कितना काम हुआ, इतना हुआ, अच्छा ऐसे बनाए। कुदाली कहाँ है, चल इसको खोद। इधर बनाई और बाद इसको खोद खत्म कर। तर्क संगतता को सहयोग नहीं मिलेगा, और ना ही तुम्हारे सांचे में आया जाएगा। हमें तुम सांचे में न ढाल पाओगे। तुम्हारी परिभाषा में, तुम्हारी नैतिकता में, तुम्हारे आदर्शवाद में, तुम्हारे ढंग में हम कभी ना आएंगे। उसके बावजूद समर्पण घटता है तो वो समर्पण होगा, नहीं तो लॉजिकल जो समर्थन है वह मन का समर्पण है ना, मन का थेनमेटिक्स होगा। अरे मन का विसर्जन की बात करें हम, समर्पण मतलब मन का विसर्जन। मन समर्पण करेगा, अरे मन समर्पण नहीं चाहिए, मन समर्पण करेगा वो समर्पण नहीं। मन समर्पित हो जाए और मिट जाए वह समर्पण है। विरोध होता रहेगा क्योंकि हम सांचे में आते नहीं ना, सांचे में हम आते नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ रेजोनेंस को बनाए रखना, हमारे साथ डटे रहना, टिके रहना, लगे रहना बहुत मुश्किल है। और यही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। अभी बोले शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, बड़े गुणगान करते हो, रह के बताते शिव के साथ पहाड़ में, जंगल में, हाँ? न कोई नियम, न कोई धर्म, न कोई ढंग, न कुछ भी नहीं। औघड़, कब गाली दे, कब डंडा मार दे, कब भगा दें, कब क्या कर दें, कब खाना खिलाएं, कब भूखे मार दें, हाँ? हम तो उतने भी नहीं है ना शिव के जैसे। बड़े कठोर थे, बड़े कठोर थे शिव।
नाथ परंपराएं हैं, उसमें कुछ छोटे मोटी चीज़ें अभी भी दिखती हैं, लेकिन वो सब अब वैसे बचा नहीं, कुछ वैसा कुछ बचा नहीं। लेकिन शिव के संग सानिध्य में रहना बड़ा मुश्किल काम था। अब शिव के साथ तुम्हें मिलना है, नहीं जब ही नहीं मिलेंगे। अभी पार्वती जी के साथ हैं, तुम वेट करो। हफ्ता हो गया जी, अरे हफ्ता हो गया, महीना हो गया, तेरे को क्या लगा चुपचाप रहे, जब आना होगा तब आएंगे, नहीं आना है नहीं आएंगे। तू होता कौन है तय करने वाला कि तेरे हिसाब से आएंगे, तेरे हिसाब से मिलेंगे? तो उनको सब भूत प्रेत कह दिए, जो उनके रिजोनेंस में रहते थे ना साधक, उनको क्या कह दिया गया? भूत प्रेत। और क्या क्या उनके साथ चलते थे? भूत प्रेत पिशाच। उनको भूत प्रेत पिशाच बोलते थे, जबकि वो कौन थे? उनके साधक थे, नाथ थे, है ना, वो रियल नाथ थे। उनको भूत प्रेत पिशाच क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो ऐसे डंडे, उनके ही डंडे पहले पड़ जाते थे, राइट रेजोनेंस में थे वह। कोई आए शिव से, हाँ भगवान शिव से मिलना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाओगे, गुरु जी से मिलना है, सदगुरु से मिलना है, मिलने आए हैं। आया तो एहसान किया तूने, हल रे या मिलने आया तो एहसान कर दिया क्या? तूने बड़ा एहसान कर दिया जो तू मिलने आया, है ना, हम पे बड़ी कृपा कर दी। सारे भूत पिशाच, उनको भूत पिशाच कहते थे, जो भाग जाते थे वो कहते थे भूत पिशाच है, वो तो कैसी बातें करते हैं, कैसा ढंग करते हैं। पहुंच गए, पानी भी नहीं पूछा उन्होंने, हाँ, खाना भी नहीं खिलाया उन्होंने, डांट डपट करते रहे। टिकना बड़ा मुश्किल, भूत पिशाच ही टिक पाएंगे, मतलब हर विपरीत परिस्थिति में जो टिके रह सके, डटे रह सके। पहले ही छटनी, भगवान शिव के पास पहले ही छटनी हो जाती थी। कितनी देर धैर्य रखोगे? अरे इतना तो होना चाहिए कि इतनी दूर से गेस्ट आया, पानी तो पिलाना चाहिए, खाना तो खिलाना चाहिए, तब बात करना चाहिए। पता चला 2-3 दिन बैठा है, 2-3 दिन बाद टिक गया, 3-4 दिन बाद, तब पूछेंगे पानी पीना है? अरे वो उधर जा, उधर पानी है। और एक आध दिन 2-3 दिन, अच्छा भूख लगी तेरे को, चला जा ये खा ले। नहीं तो घंटे 2 घंटे में भाग जाएंगे, 6 घंटे में भाग जाएंगे, 1 दिन में भाग जाएंगे, 2 दिन में भाग जाएंगे। हाँ, कोई आए गुरुजी से मिलना है और 5-6 घंटे गुरुजी मिले ही ना, टिकेगा कोई? पता चला 5-6 घंटे में किसी ने पानी भी नहीं पूछा, टिकेगा? और व्यवहार भी ना हो, है चुप बैठ, है टिकने वाला टिकेगा। हाँ, तो जो टिकेगा वही साधक होगा। आसान नहीं होता था। गुरुकुलों में लोग जाते थे ना, ठीक ठीक आंकड़े यदि मिल जाए ना, 100 में से 99 लौट जाते थे, लौटा दिए जाते थे, एकाध कोई टिकता था। बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। और वहां समर्पण घटेगा तो बात बनेगी, तब समर्पण घटेगा, उस समर्पण का मूल्य है, तब मूल्य है। तुम्हारी शर्तों पे थोड़े ना समर्थन होगा। तुम्हारी शर्त यानी मन की शर्त, यानी मन बच जाएगा ना। तुम्हारी शर्तों पे जो समर्पण है वो समर्पण है ही नहीं, वो समर्पण तो बहुत घटिया चीज है, 2 कौड़ी की चीज है, बेकार चीज है, वो तो खतरनाक मैट्रिक्स है। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, गुरुजी को ऐसा ऐसा करेंगे तब हमारा समर्पण घटेगा जी। इंतजार करो, धक्के पड़ेंगे, हम निकाल देंगे तुम्हें। ऐसे लोगों को धक्के देके हम निकाल ही देंगे। कैसे धक्का देंगे हमें पता है, कब धक्का देंगे हमें पता है, किस ढंग से निकालना है हमें पता है, निकाल ही देंगे, निकाल ही देंगे। और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमें निकाला गया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हमने छोड़ा गुरुजी को। अरे हमारी नौटंकियां तुम कहां अनफोल्ड कर पाओगे, हमारी नौटंकियां तुम अनफोल्ड कहां कर पाओगे। हम वही डाकू है ना जो बता के डाका डालते हैं, वह चोर जो बता के चोरी करते,
अरे ऐसे ही हम तुम्हें बता रहे हैं, और जब तुम करेंगे तब तुम नहीं कर पाओगे कुछ। डटे रह सको, टिके रह सको, लगे रह सको। समर्पण को समझना बहुत जरूरी है। समर्पण ऐसा नहीं होता, शर्तों के साथ समर्पण नहीं होता। भीतर कुछ शर्तें हैं, दूसरी प्रायोरिटीज को जी रहे हो मतलब शर्तें हैं ना, वह अदर प्रायोरिटीज को भी जी रहे हो मतलब शर्तें हैं ना। यह हो जाए उसके बाद तो ठीक है, तो उसके बाद ही होगा ना, परम ज्ञान उसके बाद ही घटेगा। यह देशना पूरी तरह से अनफोल्ड भी तभी होगी। तुम्हें इतना कुछ समझ में आ रहा है ना, इतना गजब की बात समझ में आ गई ना, देशना इतनी समझ में आ गई ना, 1% है। बहुत ज्यादा तुम्हें समझ में आ रहा है ना, देशना में बहुत गहराई समझ में आ रही है ना, इस देशना की तुम 1% गहराई को पकड़े हो अभी। 1%, 99% अनफोल्ड होना बाकी है, बाकी है। 1% में तुम्हें लगता है कि हम तो परम ज्ञानी हो गए जी, हमें सब समझ में आ गया जी, यह हो गया जी, वो हो गया जी, अनफोल्ड हो गया जी। हाँ अनफोल्ड हो गया 1%, 99% बाकी है। बड़े सीधे साधे शब्दों में बातें हो रही है ना। हाँ तो सब समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है जी, पूरा। किसको पूरा समझ में आ रहा है? मन को, जिसके पास जितने डेटाज हैं, जितनी रिलेटिविटी है, उस आधार पे कुछ समझ में आ रहा है ना। हम तो जो बोल रहे हैं वो रिलेटिविटी के पार बोल रहे हैं, सापेक्षता के पार बोल रहे हैं। सबको लगता है हम परम ज्ञानी जो होगा, बाकी लोगों को नहीं आएगा। मुझे तो आ गया जी, मुझे तो अनफोल्ड हो गया जी। समर्पण महान घटना है। समर्पित होने के बाद पीछे कोई उठता नहीं है। समर्पण के बाद जो झुक गया वो गया। मृत्यु घटती है, समर्पण में मृत्यु घटती है, महामृत्यु घटती है। उसके बाद फिर जन्म नहीं होता। यह वाली मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु नहीं। उसके बाद जो उठता है वह द्विज है, वह ब्राह्मण ने। जो पीछे से उठता है, जो वह तो मर गया, जो उठता है द्विज, उसका दूसरा जन्म होता है। जो शीश उठा के जो खड़ा होता है वह द्विज है, दूसरा जन्म। जो झुका था उसको माँ ने जन्म दिया था, जो उठा इसने अपने आप को जन्म दिया, वह द्विज होता है। द्विज का अर्थ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण फिर वो ब्रह्म को जिएगा, वह ब्रह्म है, कॉस्मिक रिदम है। वो मर्ज हो गया सदगुरु में, सदगुरु कॉस्मिक रिदम है, और वो सिर मर्ज हो गया तो उठेगा तो कॉस्मिक रिदम ही उठेगी ना, कॉस्मिक रिदम ही होगी ना। यह समर्पण है। समर्पण को ऐसे ऑर्डिनरी शब्दों में, ऑर्डिनरी परिभाषाओं में बांधने की कोशिश मत करना। इतना हल्का शब्द नहीं है समर्पण। समर्पण इतना हल्का शब्द नहीं है, इतने हल्के में नहीं लेना इसको। महान घटना है, घट गई तो वहीं तुम ब्रह्म हो जाओगे। इसलिए सदगुरु के चरणों का बड़ा महत्व है, सिंबॉलिक है, लेकिन यदि सचमुच में झुक गए तो ब्रह्म हो जाते हो, ब्रह्म हो जाते हो। मन के प्रपंचों में गए तो तुम ही झुकोगे, तुम ही उठोगे, तुम ही झुकोगे और तुम ही उठोगे। मर्जिंग हुई कहां? वो मर्जिंग की महान प्रोसेस है। सदगुरु के चरण मर्जिंग की महान प्रोसेस है। मर्ज हो जाओगे कॉस्मिक रिदम में। बूंद समुद्र में गिरेगी तो समुद्र हो जाएगी, बूंद नहीं बचेगी। फिर समुद्र को जियोगे, ब्रह्म को जियोगे। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।